मेरठ में मुस्लिमों का कब्जा, मुस्लिम कॉलोनी में हिंदू बैन, योगी ने मिट्टी में मिला दी पूरी कॉलोनी। मुंबई के हलाल अपार्टमेंट की तरह मेरठ की अब्दुल रेजिडेंसी पर विवाद है। यूपी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर का आरोप है कि यहां सिर्फ मुस्लिमों को विला बेचा जा रहा है। कॉलोनी के अंदर मस्जिद भी बनाई जानी है। मंत्री की शिकायत पर मेरठ के डीएम ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है। जिन अब्दुल्ला के नाम पर ये रेजिडेंसी बन रही है, उनके पौत्र जावेद इकबाल आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। दूसरी पार्टनर महेंद्र गुप्ता नोएडा के बिल्डर हैं। दोनों बिल्डर दावा करते हैं कि उनका स्टाफ भी हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों से है। किसी को विला खरीदने की मनाही नहीं है, पैसा दीजिए और विला खरीदिए। हालांकि बिल्डर ये बताने से मना कर दिया कि अब तक कितने हिंदू और कितने मुस्लिम ने विला के लिए प्लाट खरीदा है। पूरा विवाद क्या है, मंत्री ने क्या आरोप लगाए हैं, इस एरिया की डेमोग्राफी क्या है। 22,000 वर्ग मीटर जमीन पर बनेंगे 78 विला। मेरठ में हापुड़ रोड पर एल ब्लॉक शास्त्री नगर चौराहे के पास 22,000 वर्ग मीटर में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी डेवलप हो रही है। नाम है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। सोसाइटी के बाहर एक साइन बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है आई लव अब्दुल्ला रेजिडेंसी। यूपी आवास एक विकास परिषद ने 19 अक्टूबर 2017 को इस कॉलोनी का नक्शा अप्रूव किया था। यहाँ 100 से लेकर 150 स्क्वायर मीटर तक कुल 78 प्लॉट है। सोसाइटी का फ्रंट एरिया कमर्शियल है, इसके अंदर एक ग्रीन एरिया भी है। बिल्डर विला बनाकर नहीं दे रहे हैं, लोग प्लॉट खरीद कर विला बना रहे हैं। बिल्डर का दावा है कि अब तक 78 में से 60 प्लॉट बिक चुके हैं। अब जानिए, जहां अब्दुल्ला रेजिडेंसी है वहां पर डेमोग्राफी क्या है। स्थानीय लोगों ने बताया, मेरठ में इस सोसाइटी के ठीक सामने एक मस्जिद है, उसके आसपास जाकिर कॉलोनी है जो पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य है। इसके ठीक पीछे ढबाई नगर एरिया है, बराबर में शास्त्री नगर सेक्टर 12 है। सोसाइटी के करीब 1 किलोमीटर एरिया में दूर दूर तक हिंदू आबादी नहीं है। मंत्री सोमेंद्र तोमर के लेटर से हुए विवाद की शुरुआत, इस सोसाइटी पर विवाद की शुरुआत यूपी सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के एक लेटर से हुई, जो उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण को लिखा। इसमें मंत्री ने कहा, मेरठ में हापुड़ रोड पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। इस कॉलोनी में कथित रूप से ऐसा प्रचलित है कि हिंदू धर्म को मानने वाले खरीदार नहीं हो सकते। कॉलोनी में मानचित्र और मॉडल के अनुसार अंदर एक मस्जिद भी प्रस्तावित है। यह कॉलोनी नोएडा के किसी बिल्डर की बताई गई है। उसका संबंध कथित तौर पर किसी कुख्यात गैंगस्टर से होने की चर्चा है, इसलिए इस मामले में एक कमेटी बनाकर जांच कराई जा रही है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम की कॉलोनी क्या मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है? अगर हाँ, तो मुआयना किया जाए कि वहाँ निर्माण नियम अनुसार है या नहीं। इस कॉलोनी का बिल्डर कौन है या भूमि उसने किससे खरीदी? क्या किसी गैंगस्टर या उसके परिवार से इस कॉलोनी की जमीन का कोई संबंध है? यह जमीन बिल्डर के खरीदे जाने से पहले किसके नाम दर्ज थी? इस कॉलोनी में सिर्फ मुस्लिम ही प्लॉट या घर खरीद सकते हैं। हापुड़ रोड पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी में आपराधिक कनेक्शन को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जिस घोषित माफिया और गैंगस्टर का नाम इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है वह जेल में है। बड़े अपराधी का नाम आने से पुलिस सक्रिय है और LIU को छानबीन में लगाया है। इस कॉलोनी में धर्म विशेष के लोगों को ही संपत्ति खरीदने को लेकर हुई शिकायत में 3 सदस्यीय कमेटी अलग से जांच कर रही है। आरोप है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में सिर्फ धर्म विशेष के लोगों को संपत्ति दी जा रही है और हिंदुओं के लिए नो एंट्री। हिंदूवादी नेता बोलते हैं इस सोसाइटी पर बुलडोजर चले। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने तो अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी है। वे कहते हैं अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं को मकान बेचने से मना कर दिया गया है।
ऐसे में मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केवल ये अपील करना चाहता हूँ कि आधी जमीन हिंदू और आधी जमीन मुस्लिम की हो, जिस पर वो कॉलोनी डेवलप हुई है। जब ये हिंदू की जमीन खरीद सकते हैं तो क्या हिंदू का मकान बेचने पर पाबंदी लगाएंगे? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस इमारत में किन किन लोगों का पैसा लगा है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कॉलोनी पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये कॉलोनी नहीं, एक धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। मेरठ के अंदर जिस तरह का जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है वे हम नहीं हैं। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट बीके सिंह ने मंत्री को शिकायत कर एक जांच कमेटी बना दी है। कमेटी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी लीड कर रही हैं। उनके अलावा कमेटी के आवास विकास परिषद के इंजीनियर और डीएसपी रैंक के अफसर शामिल हैं। टीम में 8 अगस्त को रेजिडेंसी कॉलोनी में पहुंचकर जांच की, बिल्डर से दस्तावेज तलब किए। मंत्री सोमेंद्र तोमर की तरफ से जितने भी बिंदुवार आरोप लगाए गए सबकी जांच की जा रही है। ये कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही डीएम को देगी, जिसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। बताते चलें कि हापुड़ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी का मामला केवल स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। करजत टाउनशिप विवाद की गूंज के बाद अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार ने जांच शुरू कर दी है और राज्य मंत्री ने साफ किया है कि अगर भेदभाव या अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि जांच के नतीजे क्या सामने आते हैं और यह विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है। दरअसल इस सोसाइटी का नाम अब्दुल्ला सोसाइटी रखा गया। सवाल ये है कि कहीं ये सोसाइटी गजवाए हिंद की नापाक साजिश की एक छोटी सी इकाई तो नहीं है। तो हो सकता है शुरुआत सोसाइटी से हो, फिर बात इलाके तक पहुंचे और फिर शहर तक बात पहुंचे। फिर हो सकता है ये खत्म हो इस्लामिक मुल्क पर जाकर। भारत देश में हिंदू हो या मुस्लिम, सबके लिए एक समान अधिकार है। लेकिन जरा आप सोचिए कि जिस भारत देश में आजादी इतनी मुश्किल से मिली हो, सबका खून हो इस मिट्टी में, उसी मिट्टी पर कुछ सोसाइटीज जो बनेंगी वो धर्म के आधार पर कैटेगराइज करके बनेंगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र।